यीशु मसीह हालेलुया। मैं पास्टर गैब्रियल फिर से एक बार एक नया दिन है और नए दिन में कुछ नई बातें लेकर आपके बीच में यीशु मसीह के नाम से आया हूँ। तो आइए कुछ आयत को देखते हैं और प्रार्थना के साथ वचन में आगे बढ़ते हैं। बहुत फेमस आयत हैं, इसके ऊपर पहले मैं बोला भी हूँ। आज कुछ अलग एंगल से बोलना चाहता हूँ। दूसरा इतिहास गुजराती में बीजो काड़ूतान 7 और 14 यहाँ पर क्या लिखा है गुजराती में, त्यारे जो मारा लो જેઓ મારા નામથી ઓળખાય છે તેઓ નમી જશે ને પ્રાર્થના કરીને મારું મુખ શોધશે ને પોતાના દુષ્ટ માર્ગોથી ફરશે તો હું આકાશમાંથી તે સાંભળીને તેઓના પાપ માફ કરીશ ને તેઓના દેશને સાજો કરીશ। हिंदी में, जो तब मेरे लोग जो मेरे नाम से पहचाने जाते हैं, मेरे नाम से बुलाए जाते हैं, वे अपने आप को नम्र करेंगे, प्रार्थना करेंगे, मेरे मुख को ढूंढेंगे और अपने दुष्ट मार्गों से वापस फिरेंगे तो मैं आसमान से उनकी प्रार्थना को सुनूंगा, उनके पाप को क्षमा करूंगा और उनके देश को मैं चंगा करूंगा। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, अब दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं। एक नया दिन आपने हमको दिया है और ये मौका दिया है, ये समय दिया है जब हम साथ में बैठकर प्रभु यीशु मसीह आपके वचनों को सुनना चाहते हैं। आपसे विनती करते हैं, पवित्र आत्मा को आप हम पर उंडेल दें और पवित्र आत्मा हमको सच्चाई में लेकर जाएं और सच्चाई हमें मुक्त कर दें, ताकि हम खाली हाथ आपके सन्मुख आए हैं लेकिन भर कर जाएं। आप हमसे बात करें, आप हमसे व्यवहार करें और प्रभु यीशु मसीह आपकी मर्जी हमारे जीवनों में, हमारे जीवनों के द्वारा पूरी करें और आप ही के नाम की बड़ाई हो। आप ही की मर्जी हमें और हमारे द्वारा पूरी हो जाए, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया। एक बहुत आज एक छोटी सी बात करना चाहता हूं, लेकिन आपका ध्यान एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की ओर ले जाना चाहता हूं। यहाँ पर ऐसा कई बार हम सोचते हैं, जब ट्रेजेडीज हो जाती है, दुखद घटनाएं घट जाती हैं, जैसे कोरोना वायरस की सिचुएशन है, कई बार ऐसी घटनाएं जब आती है ना, तो हमारा ध्यान कई बार इन बातों पर चला जाता है कि प्रभु यीशु क्या सोचते हैं। प्रभु यीशु, कई बार लोग बोल देते हैं ये पाप की वजह से ऐसा हुआ है, इंसान के पाप की वजह से हुआ है, इंसान बहुत ही भौतिक हो गया है, भौतिक चीज़ों में खो गया है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अलग अलग कारण लोग ढूंढते हैं और अलग अलग कारण परमेश्वर को पूछते नहीं, अपनी मन की मर्जी से ही सब बताते रहते हैं। लेकिन मैं आज आपके साथ, यहाँ तक कि इन दिनों में कई लोग बोल रहे हैं, मैं आपको 4 कारण देता हूँ, कोरोना वायरस परमेश्वर की ओर से है। ऐसे भी संदेश, ऐसे भी बात मैंने सुन ली, मैं आपको 4 कारण देता हूँ, ये कोरोना वायरस परमेश्वर की ओर से नहीं है, शैतान की ओर से है। इसलिए मैं आपको इन बातों में नहीं ले जाना चाह रहा हूं परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से है, लेकिन आपको एक बात जरूर बताना चाहता हूं कि जब भी कुछ दुखद घटनाएं घट जाती हैं, उन घटनाओं में से परमेश्वर हमसे कुछ बात जरूर करना चाहते हैं, उसके द्वारा भी हमसे कुछ व्यवहार करना चाहते हैं। और इसलिए यहां पर एक बात लिखी है, आज मैं चाहता हूं उन बातों पर हम थोड़ा सा गौर करें। 13वीं आयत में परमेश्वर सुलेमान से कहते हैं कि देख सुलेमान, जब आसमान को मैं बंद कर दूं, जब बारिश गिरना बंद हो जाए और जब महामारी के दिन चले आए, तब ऐसे दिनों में मेरे लोग अगर अपने आप को नम्र करेंगे, प्रार्थना करेंगे, मेरी ओर घूमेंगे, मेरी ओर फिरेंगे, यानी कि पश्चाताप करेंगे। पश्चाताप का मतलब होता है पाप के लिए मर जाना, लेकिन शाब्दिक अर्थ यह भी होता है परमेश्वर की ओर घूमना। आप जिस दिशा में भी हैं, उस दिशा से परमेश्वर की ओर घूम जाना। अगर मेरे लोग अपने आप को नम्र करेंगे, प्रार्थना करेंगे और मेरा मुख ढूंढेंगे, यानी मेरी ओर घूमेंगे, पश्चाताप करेंगे, अपने दुष्ट मार्गों से वापस फिरेंगे, तो मैं जरूर उनकी प्रार्थनाएं सुनूंगा, उनका जवाब दूंगा, उनके पाप को माफ करूंगा और उनके देश को चंगा करूंगा। यहां पर एक छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है, मैं चाहता हूं उसकी ओर आज हम देखें। क्या लिखा है देखो, यहां पर इस तरह से यह बात लिखी गई है, यानी कि परमेश्वर यूं कहना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं कि अगर तुम कितने ही दूर क्यों ना निकल गए हो, कितने ही मुझसे मुख क्यों ना फेर लिया हो,
अपनी पीठ मेरी ओर क्यों ना कर ली हो, लेकिन जब दुखद दिन घटनाएं घटेंगी ना, जब बारिश नहीं होगी, जब महामारी के दिन होंगे, जब दुखद घटनाओं में मेरी ओर घूमोगे, तो मैं तुम्हें तुरंत माफ कर दूंगा। यानी कि परमेश्वर यूं कहना चाह रहे हैं कि दुखद घटना के द्वारा भी अगर मैं तुमसे कुछ बात करना चाह रहा हूं, तो यह बात करना चाह रहा हूं, मेरी ओर घूमो, मेरी ओर फिरो, मुझसे रिश्ता बनाओ, मुझसे रिश्ता जो टूट गया उसको वापस जोड़ो, मुझे और जो रिश्ता जुड़ा हुआ है उसको वापस गहरा करो, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। दोस्तों, मसीह में भाइयों बहनों, आपसे यह बात करना चाह रहा हूं, दुखद घटनाएं हमको कहीं ना कहीं यह भी बात चिल्ला चिल्ला कर बता जाती हैं कि प्रभु यीशु कहना चाहते हैं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मेरी ओर घूमो। क्यों वो कहता है? दुखद घटनाएं हमारे पाप की वजह से आती हैं, परमेश्वर की ओर से मुख मोड़ लेने से आती हैं। आदम और हवा, परमेश्वर के साथ इंसान का रिश्ता कितना इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर पिछले हफ्ते मैंने कुछ बातें शेयर करी हैं, लेकिन आपको शॉर्ट में एक और बात बता दूं, परमेश्वर के साथ का इंसान का रिश्ता कितना इंपॉर्टेंट था कि जब आदम और हवा से परमेश्वर के साथ का रिश्ता टूटा ना, तो सिर्फ और परमेश्वर के साथ का इंसान का रिश्ता टूटा उतना ही नहीं, उतनी ही बात नहीं हुई। बाइबल में बताएं, बाइबल आप पढ़े, पहली आयत बताती है, परमेश्वर ने आदि में, आरंभ में आसमान और पृथ्वी को बनाया। आसमान और पृथ्वी को बनाया, क्या और कुछ बनाया ही नहीं था? मंगल ग्रह नहीं बनाया था, शनि नहीं बनाया था, दूसरा कुछ चांद और तारे नहीं बनाए थे, सब कुछ बनाया था। लेकिन पहली आयत ही बताती है स्वर्ग का रिश्ता पृथ्वी के साथ था, इसलिए पहले स्वर्ग और पृथ्वी, गॉड मेड द हेवेंस एंड द अर्थ, आसमान को बनाया और पृथ्वी को बनाया, क्योंकि आसमान का रिश्ता पृथ्वी से के साथ था। और इसीलिए जब आदम और हवा ने पाप किया, तो आसमान का रिश्ता पृथ्वी के साथ टूट गया। देखिए क्या आया, परिणाम क्या आया इसकी वजह से। जब इंसान के साथ रिश्ता टूटा ना, तो इसकी असर खाली इंसान को नहीं हुई है, सिर्फ इंसान को नहीं हुई, बाइबल बताती है इसकी वजह से इंसान का भी रिश्ता खराब हो गया। काइन ने हाबिल का खून कर दिया, इंसान का रिश्ता, पृथ्वी का रिश्ता आसमान से टूटा। इसकी वजह से, इसके कारण से बाइबल बताती है कि बीमारियां आ गई, मृत्यु आ गई। बाइबल बताती, यहां तक कि जमीन श्रापित हो गई, पृथ्वी श्रापित हो गई। आदम से परमेश्वर ने कहा तू कितनी भी मेहनत करेगा, लेकिन ये तुझे अच्छे फल देने की बजाय कांटे देगा। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का रिश्ता टूट गया। उतना ही नहीं, जानवर भी श्रापित हो गए। सांप को परमेश्वर ने, सांप को भी श्राप दे दिया। यहां तक कि आप अच्छी तरह से बाइबल पढ़ें तो आपको पता चलेगा, इंसान का स्वर्ग और पृथ्वी का रिश्ता टूट जाने की वजह से, इंसान और परमेश्वर का रिश्ता टूट जाने की वजह से श्राप इतना हो गया कि जानवर भी जानवर को दुश्मन बन बैठे। पहले जानवर को मार के नहीं खाते थे। इसीलिए बाइबल बताती है आखिरी दिनों में जब यीशु मसीह वापस इस पृथ्वी पर राज करने के लिए आएंगे, तो वापस पहले जैसा माहौल हो जाएगा। बाघ और बकरी, शेर और बकरी साथ में बैठकर घास खाएंगे। एक छोटा बच्चा सांप के साथ खेलेगा, लेकिन सांप उसे डसेगा नहीं, क्योंकि पहले के समय जानवर एक दूसरे को मारते नहीं थे, एक दूसरे को खाते नहीं थे। लेकिन यह सब कुछ हो गया सिर्फ इसलिए आसमान और पृथ्वी के बीच का रिश्ता टूट गया। आज भी आसमान और पृथ्वी का रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है इंसान, ईश्वर की दृष्टि में। इसीलिए ईश्वर और इंसान का रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए दुखद घटना में भी वो बात, इसलिए होता क्या है, जनरली अच्छे दिनों में कोई परमेश्वर की सुनता नहीं है, अच्छे दिनों में कोई परमेश्वर को याद नहीं करता है, अच्छे दिनों में भी वो हमारे पीछे पीछे आते हैं, अच्छे दिनों में भी कहते हैं बेटा मुझसे रिश्ता सुधार ले, बेटी अपना रास्ता सुधार ले, लेकिन हम सुनते ही नहीं है। इसीलिए जब दुखद घटनाएं आती है ना, इंसान होगा तो क्या करेगा, दुखद घटना में क्या बोलेगा पता है, मैंने तो तुमको 50 बार बोला था, तुमने मेरा सुना ही नहीं, अभी जाओ मरो, अभी मैं क्या करूं। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं, प्रभु यीशु हमसे बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं, मेरे बेटे सुलेमान, जब दुखद घटना घटेगी ना, जब बारिश नहीं होगी, जब महामारी के दिन चले आएंगे, तभी भी ये बात याद रखना, तभी भी मेरा दिल तुम्हारे लिए प्यासा है, तभी भी मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कता है। इसलिए ऐसे दिनों में तुम अपने आप को नम्र करोगे, तुम काश समझने पाओगे। जब दूसरे लोग ऐसा परमेश्वर की ओर उंगली उठाते होंगे और परमेश्वर की उंगली उठाकर कहते होंगे तेरी वजह से ही हुआ, क्यों तूने प्रार्थना नहीं सुनी, क्यों तूने ये नहीं किया, क्यों तूने वो नहीं किया, लेकिन उसकी बजाय अपने दिल को
कठिन करने की बजाय, पत्थर जैसा कर देने की बजाय अगर नम्र करोगे और उस दुखद घटना से भी ये परमेश्वर की आवाज सुनोगे, ये मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, ये दिन में तो सुधर जाओ। कम से कम अच्छे दिन में नहीं समझने पाए तो कम से कम नुकसान वाले दिनों में, दुखद घटना के दिनों में तो सुधर जाओ। मेरे साथ का रिश्ता सुधार लो, मेरी ओर लौट के आ जाओ। परमेश्वर बोलता है अगर मेरी ओर लौट के आ गए ना, मैं तुरंत तुम्हारे पाप माफ कर दूंगा। ऐसा भी नहीं कि 40 दिन के बाद सोचूंगा, 10 बार उपवास करोगे उसके बाद सोचूंगा, तुरंत तुम्हें माफ कर दूंगा और तुम्हारे देश को मैं चंगा कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। दुखद घटनाएं हमको कहीं ना कहीं ये कह जाती हैं कि प्रभु यीशु कह जाते हैं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, कम से कम ये दिन में तो मेरा सुन लो। अच्छे दिनों में मेरा नहीं सुना, लेकिन कम से कम ये दिन में तो मुझसे रिश्ता गहरा कर लो। हालेलुया। बुरी घटनाएं, दुखद घटनाएं बहुत कुछ अच्छा सिखा जाती हैं। बाइबल बताती है, व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय और दूसरी तीसरी चौथी आयत अगर आप पढ़ें, यानी पुनर्नियम 8:3-4 वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुम्हें रेगिस्तान के अंदर, मैंने तुम्हें जंगल में भूखा रखा, प्यासा रखा। क्यों? इसीलिए ताकि फिर तुमको ऐसा खाना दूं, ऐसा मानना दूं जैसे तुम्हारे पूर्वजों ने कभी खाया ही नहीं, कहीं देखा ही नहीं, कभी चखा ही नहीं, ताकि तुमको ये बात समझ में आए। इसलिए भूखा नहीं रखा कि तुम बर्बाद हो जाओ, लेकिन इसलिए तुमको रखा, वो क्षणिक वो परिस्थिति तुम पर इसलिए मैंने आने दी ताकि तुमको फिर ऐसा खाना खिलाऊं, ताकि तुम्हारा विश्वास ऐसा हो जाए कि सही में इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता है, लेकिन परमेश्वर के मुंह से जो वचन निकलता है उससे वो जीता है। हर दुखद घटना कुछ अच्छा संदेश दे जाती है। इसीलिए आपसे आज ये बात बांट रहा हूं। कुछ लोग हैं अगर इस बात को नहीं समझने पाएंगे तो इन दिनों को, ये दिन बहुत कीमती है, ये कोरोना वायरस के दिन बहुत कीमती है, ये लॉकडाउन के दिन बहुत कीमती है। अगर सही मायने में इन दिनों का महत्व नहीं समझने पाए तो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। और अगर इन दिनों में आपने समझ लिया और आप परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसको ग्रहण कर लिया, उसके साथ रिश्ता गहरा कर लिया, तो आपकी जिंदगी, बाद की जिंदगी पूरी ही बदल जाएगी, आपका पूरा अनंत काल बदल जाएगा। इसलिए हर दुखद घटना कुछ बोलती है, लेकिन उसमें, वही दुखद घटना में अगर यीशु मसीह कुछ बोलते हैं, आज लोग ये इस बात की ओर नजर लगाए बैठे हैं कौन सा प्रबोधक क्या बोल रहा है, परमेश्वर ने क्या बोला, कोरोना वायरस कब जाएगा। किसी ने कह दिया 31 मार्च कोरोना वायरस चला जाएगा, नहीं गया। अलग अलग भविष्यवाणियां हो रही, अलग अलग सेवक इधर उधर से खड़े हो रहे हैं, लेकिन उसके बीच में मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। परमेश्वर की आवाज ये है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे पास लौटा, मेरे पास लौटा। अच्छे दिनों में मुझसे दूर भागते रहे, अच्छे दिनों में दोस्तों के साथ, अच्छे दिनों में सिगरेट, बीड़ी, पड़ी की, दारू, अच्छे दिनों में जो चर्च में नहीं गए, बाइबल नहीं पढ़ा, प्रार्थना नहीं करी, इन दिनों में देखो क्या लिखा है, अगर वापस आओगे ना मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, तुम्हारे देश को भी चंगा कर दूंगा। यानी देश को कहने का मतलब क्या है कि जैसे परमेश्वर हमसे हमारी राह ही देख के बैठे हैं, तुम आओ तो सही, मैं तुम्हें ऐसा नहीं कहूंगा। क्यों? अब मेरी याद आई, ऐसा नहीं कहूंगा, मैं तुम्हें भला बुरा नहीं सुनाऊंगा। 50 बार बुलाया नहीं आया, अभी क्यों आया, ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, बस राह देख रहे हैं। इन दिनों में परमेश्वर की आवाज सुने, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे पास लौट के आ, सुधार ले, अपने रास्तों को सुधार ले। वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए सुलेमान से कहा दिन बुरे आएंगे, ऐसा नहीं हर एक दिन एक से रहेंगे, हर एक दिन अच्छे ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। रात आएगी तो दिन भी आएगा, और दिन आएगा तो रात भी आएगी। लेकिन बुरे दिनों में मेरी आवाज सुन लेना, मेरी आवाज सुन लेना। बारिश नहीं होगी, उसको परमेश्वर का कोप मान लो, ऐसा नहीं। महामारी आई तो परमेश्वर आपसे बहुत गुस्सा है, ऐसा नहीं। लौट के आना, नम्र होकर लौट के आना मेरे पास, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, तुम्हें माफ कर दूंगा।
और तुम्हारे देश को भी मैं चंगा कर दूंगा। यानी कि जैसे बुरी घटना बोल रही है बारिश नहीं होगी, तो क्या बोल रही है, परमेश्वर के पास लौट के आओ, तुम्हारी राह देख रहा है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। महामारी के दिन जैसे बोल रहे हैं परमेश्वर के पास लौट के आओ, वो तुम्हारी राह देख रहा है, वो बहुत प्यार करता है। आप आओगे ना, आपको डांटेगा नहीं, आपको निकाल देगा नहीं, लेकिन आपके कितने ही पाप क्यों ना होंगे उसको धो देगा, अपने लहू से साफ कर देगा, शुद्ध कर देगा, कितने ही गुनाह क्यों ना होंगे मिटा डालेगा, आपको चंगा करेगा, आपके देश को चंगा करेगा। लौट के तो आओ, लौट के आओ। योएल में आप देखें, योएल का पुस्तक, इसके ऊपर भी मैंने कुछ दिनों पहले बोला है, लेकिन वो गुजराती में संदेश है, लेकिन वहाँ पर भी अगर योएल का पुस्तक का आप अगर कंक्लूजन निकालें, उसका निचोड़ निकालें, तो क्या निकलता है। परमेश्वर पहली अध्याय पहली आयत से ही बोलते हैं, मेरे बच्चों कम से कम देखो तो सही, मुझसे रिश्ता नहीं रहा, मुझसे दूर चले गए, इसकी वजह से कितना नुकसान सहा है। तुम्हारी फसल बर्बाद हो गई, थोड़ी बर्बाद होने से बची थी वो भी आज नहीं रही। तुम्हारे दाख लता में ना दाख लग रही है, नुकसान तो देखो। तुमको तो रोना चाहिए। परमेश्वर बोलता है जिसकी आज शादी हुई हो और कल ही उसका मर्द मर जाए, उसका पति मर जाए, एक दिन में जो विधवा हो जाए, उस तरह से उसको रोना चाहिए, लेकिन तुमको फिर भी रोना नहीं आ रहा है। अरे कम से कम देखो तो सही नुकसान कितना हो गया है, कम से कम देखो आज मेरे भंडार में कुछ नहीं बचा है। दूसरी जगह परमेश्वर बोलते हैं कम से कम इतना तो देखो, अस्कियल में बोलते हैं इतना तो देखो कम से कम कि विधवाएं विधवाएं विधवाएं, मेरे सभी लोग, पुरुष सभी लोग मर रहे हैं, पति सभी लोग मर रहे हैं, विधवाएं इतनी सारी हो गई हैं, मर्द लोग मरते चले जा रहे हैं। अरे जरा तो सोचो, जरा तो रुको, देखो दुखद घटनाएं बोल रही है मेरे से दूर जाने से ये सब हुआ है। अरे लौट के आओ मेरे पास, इस समय अपने हृदय को कठिन मत करो, मेरे पास लौट के आओ। इतनी सारी बुरी बातें आपके साथ हो गई, इसके बावजूद भी लौट के नहीं आ रहे। अरे अभी तो मेरी आवाज सुनो, इन दिनों में तो, अच्छे दिनों में तो नहीं सुने, कम से कम इन दिनों में तो मेरी आवाज सुनो, मेरे पास लौट के आओ। इसलिए योएल में भी बोलते हैं आज मंदिर खाली हो गए, मंदिर में परमेश्वर की महिमा नहीं रही, जानवर भी मर रहे हैं, जानवर को खाने का नहीं, चारा नहीं, देखो तो सही, जरा देखो तो सही। लेकिन फिर योएल 2 और 12 में बोलते हैं इसीलिए मैं कहता हूं अपने हृदय को फाड़ के आओ, पश्चाताप कर आओ। और फिर बाद में लिस्ट लगा दिया है, बोलते हैं इतनी आशीष दूंगा कि आप तुम समा नहीं पाओगे। इसका क्या मतलब निकलता है, मतलब यही है कि इन बुरे दिनों में मेरे बच्चों मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें जो तुम्हारे पाप हैं वो नहीं गिनाऊंगा, तुम्हारी गलतियों को नहीं गिनाऊंगा, लेकिन तुम आओगे ना, मैं तुम्हें माफ कर इतनी आशीष दूंगा कि तुम समा नहीं पाओगे। इसलिए परमेश्वर योएल में भी बोलते हैं मेरे बच्चे कितना नुकसान गया है, कितना नुकसान गया है। आज इन लॉकडाउन के दिनों में, कोरोना वायरस के दिनों में कई लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गए, पैसों का नुकसान बहुत हो गया है, कई लोगों की नौकरियां चली गई हैं, कई लोग घर में खाना नहीं, कितने सारे प्रॉब्लम हो गए, यहां तक कि कई लोग मेंटल डिप्रेशन में हैं। एक आंकड़ा मैंने देखा था कि कोरोना वायरस से जितने लोग नहीं मर रहे हैं उतने तो डर की वजह से मर रहे हैं, इतने डरे हुए लोग हैं। परमेश्वर बोल रहा है जरा नुकसान तो देखो, बहुत नुकसान गया है, देखो तो सही। और इन दिनों में मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो। कई लोगों को लग रहा है परमेश्वर की आवाज है मैं तुमसे बहुत नाराज हूं, मैं तुमसे बहुत गुस्से में हूं, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, ये अभी 100 सुनार की एक लोहार की, अभी तुम आए मेरे हाथ में, अभी देखो एक केक को मैं ठीक करता हूं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं इन दिनों में मेरी आवाज़ सुनो, मेरे बेटे मेरी बेटी, नुकसान को देख लो, नुकसान को देखो, ये मुझसे दूर जाने से हुआ है। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ मेरे पास लौट आओ, मेरे पास लौट आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दूंगा और मैं तुम्हारे देश को चंगा करूँगा। इन दिनों को टाइम वेस्ट मत करो, मोबाइल में, टीवी में, सीरियल्स में टाइम वेस्ट मत करो। आओ परमेश्वर के पास लौट के आओ, परमेश्वर के पास वापस आओ।
इसीलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, परमेश्वर के दिल से यही आवाज़ निकलती है, मन फिराओ, पश्चाताप करो। क्यों? क्योंकि मेरे पास वापस आओ, हर हाल में मेरे पास वापस आओ, हर परिस्थिति में मेरे पास वापस आओ। अच्छे दिनों में भी आओ, लेकिन अच्छे दिनों में नहीं सुना है तो कम से कम इन दिनों में तो आओ मेरे पास, मेरी आवाज़ सुनो। मैं तुमसे सही में प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। मैं बाइबल का एक हिस्सा आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ और उसके साथ में बंद करूँगा। आपके बाइबल में देख सकते हैं आमोस उसका 4 अध्याय है। मैं हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए, परमेश्वर के दिल की बात है, क्या दिल की गहराई से परमेश्वर की आवाज़ निकलती है। देखिए क्या बोलते हैं वो। मैंने हर शहर, 6 आयत से मैं आगे पढ़ रहा हूँ। मैंने हर शहर में तुम्हें भूखे पेट रखा और हर नगर में भोजन की घटी की, फिर भी तुम मेरी ओर नहीं फिरे। यानी देखो परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, या पूरा लिस्ट है 10वीं आयत तक। कितने छोटे छोटे इधर उधर के हर तरह के प्रश्न मैंने तुम्हारे पास आने दिए, इसीलिए आने दिए ताकि तुम मेरे पास लौटो, मेरे पास आओ, लेकिन तुम नहीं आए। क्योंकि परमेश्वर यही चाहते थे, तुम्हारी लाइफ में प्रश्न आए ना तो मेरे पास लौट के आओ। मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ उसके द्वारा भी तुम जानो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। देखो पूरा अध्याय आगे इसी तरह से जाता है। फिर से एक बार, मैंने हर शहर में तुम्हें भूखे पेट रखा और हर नगर में भोजन की घटी की, और फिर भी तुम मेरी ओर नहीं फिरे। 7वीं आयत में बोलते हैं, जब कटनी के लिए 3 माह बचे थे, 3 महीने बचे थे, तब मैंने वर्षा को रोके रखा। मैंने एक नगर पर वर्षा की पर दूसरे नगर पर पानी नहीं बरसाया। एक खेत पर वर्षा हुई किंतु दूसरे पर नहीं हुई, वह सूखा रहा, लेकिन फिर भी तुम मेरे पास नहीं आए। तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था। तुम्हें मेरे पास आने के लिए ये परिस्थितियां हुई, ये दुखद घटनाएं हुई। मेरे पास आओ। देखो 8वीं आयत, लोग लड़खड़ाते हुए एक नगर से दूसरे नगर में भटकते रहे, किंतु उन्हें पीने के लिए पर्याप्त पानी न मिला, फिर भी तुम मेरी ओर न फिरे। क्या परमेश्वर का प्यार है, क्या परमेश्वर का प्यार है। आगे, कई बार मैंने तुम्हारे बगीचों और अंगूर की बारियों पर कहर बरपाया, बीमारी और फंफूदी से उसे नाश कर दिया। बगीचों को नाश कर दिया, अंगूर की बाड़ियों को नाश कर दिया। टिड्डियां तुम्हारे अंजीर और जैतून के पेड़ों को खा गईं, तो भी तुम मेरी ओर न फिरे। फसल में नुकसान हो गया, फिर भी तुम मेरी ओर न फिरे। अंजीर खत्म हो गए, फिर भी तुम मेरी ओर न फिरे। क्यों परमेश्वर ऐसा कह सकते हैं? क्योंकि दुखद घटनाएं सही में चिल्ला चिल्ला के बोलती हैं। वो परमेश्वर का कोप दिखाती हैं, परमेश्वर की ओर से नाराज़गी दिखाती हैं, हमसे नाराज़गी दिखाती हैं। ऐसा नहीं है, वो बताती हैं, वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है, बेटे मेरी बेटी, ये मेरी ओर से दूर जाने की वजह से हुआ है, अब तो लौट के आओ, लौट के आओ। कितनी बार परमेश्वर बोलता है। देखो 10वीं आयत, मैंने मिस्र देश में भेजी महामारी की तरह तुम्हारे बीच में भी महामारियां भेजी। निर्गमन 15 और 26 में परमेश्वर ने वचन दिया था कि जो महामारियां मिस्र में भेजी वो तुम पर कभी नहीं आएंगी, लेकिन क्योंकि तुम मुझसे दूर चले गए, मुझसे रिश्ता ही तोड़ दिया, पत्थर को पूजने लगे, पूरा अध्याय पढ़ना, पत्थर की पूजा करने लगे, खुद के हाथों से बनाए हुए देवी देवता बनाने लगे। मुझे, जिसने आसमान और पृथ्वी को बनाया, तुमने मुझे छोड़ दिया। सूर्य और चांद और सितारे मैंने बनाए और तुम वही सूर्य वही चांद की पूजा करने लगे, मुझसे दूर चले गए। इसलिए क्या कहता है 10वीं आयत में, मैंने मिस्र देश में भेजी महामारी की तरह तुम्हारे बीच में भी फिर महामारियां भेजी। मैंने तुम्हारे लूटे हुए घोड़ों के साथ तुम्हारे जवानों को तलवार से मार डाला। मौत आई तुम्हारे बीच में, कितना नुकसान आया, तुम्हारे घोड़े यानी तुम्हारी संपत्ति भी लुट गई। मैंने तुम्हारे छावनी के शवों की दुर्गंध से तुम्हारे नथुनों को भर दिया। यानी परिस्थिति इतनी बुरी हो गई, इतनी खराब हो गई, फिर भी तुम मेरी ओर ना फिरे। देखिए इन दिनों में परमेश्वर की एक ही आवाज़ है, मेरे बच्चों मेरी ओर फिरो, दूसरी बातों पर ध्यान मत दो। यही टाइम है, यही दिन है, क्योंकि इन दिनों में अगर परमेश्वर की ओर आप नहीं फिरे तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आप कभी नहीं फिरेंगे।
इसीलिए अपने आप को इन दिनों में नम्र बना दें, नम्र बना दें। ये महामारी के दिन हैं, हर तरह की तकलीफें, शारीरिक तकलीफें, मानसिक तकलीफें, पैसों को लेकर तकलीफें, नौकरी को लेकर, बिजनेस को लेकर, हर तरह की महामारी है। लेकिन इन दिनों में आप प्रभु यीशु की आवाज़ सुने, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे पास लौट के आ, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुझे चाहता हूँ। ये महामारी परमेश्वर की दूर जाने की वजह से आई, इसलिए परमेश्वर बोलते हैं ये हुआ, वो हुआ, फिर भी तुम मेरे पास न लौटे। क्या हमारे लिए भी प्रभु यीशु की यही फरियाद रहेंगी? नहीं, नहीं। आइए अपने आप को नम्र करते हैं, नया निर्णय लेते हैं, प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम भी अपने जीवनों को देखते हैं तो प्रभु यीशु सही में आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। काफ़ी बार हमारे जीवन में महामारी आती हैं, दुखद घटनाएं घटती हैं, बारिश कई बार नहीं होती है, कई बार ज़्यादा हो जाती है। हमने भूकंप भी देखे हैं, हमने काफ़ी समस्याएं देखी हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वही समस्याओं ने कई बार हमारे दिल को पत्थर जैसा बना दिया। वही समस्याओं ने कई बार हमें ऐसा बना दिया कि हमें लगने लगा कि प्रभु यीशु आप हमसे प्यार करते ही नहीं, अगर आप हमसे प्यार करते तो ऐसा होता ही नहीं। और इसलिए हम आपसे दूर चलते चले गए, दूर चलते चले गए। लेकिन आज आपके वचन की सच्चाई हमारे पास आई है और इसलिए हम अपने आप को नम्र करते हैं। जिस परिस्थिति में हम कठोर हो गए, वही परिस्थिति में हमें नम्र होना चाहिए था। वही परिस्थिति में जहां, इसीलिए आपका वचन है, जिस परिस्थिति में लोग कठोर हो जाते हैं, उसी परिस्थिति में सुलेमान, अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से जाने जाते हैं वे अपने आप को नम्र करेंगे, मेरे पास लौट के आएंगे, मेरी आवाज को सुनेंगे कि मैं उनसे नाराज नहीं हूं, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं, मैं उनके इस परिस्थिति में, अच्छे दिनों में तो मेरा नहीं सुना, काश इस परिस्थिति में सुन लें। अगर लौट के आएंगे ना, मैं उनके हर पाप को माफ कर दूंगा, उनके देश को भी मैं चंगा कर दूंगा। प्रभु यीशु, आप सही में हमसे कितना प्यार करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं। बीते हुए दिनों में, बीते हुए वर्षों में आपने हमको बहुत मौके दिए हैं। आपने कितनी बार हमको आपके पास बुलाया है, लेकिन अच्छे दिनों में हमने शराब पी है, हमने व्यभिचार किया है, झूठ बोले रखा है, बाइबल नहीं पढ़ने के बहाने निकाले हैं, प्रार्थना नहीं की है, आपकी ओर देखा ही नहीं है। लेकिन आज, उस वक्त भी आवाज़ आती थी आपकी, आज भी आपकी आवाज़ आई है। इन दिनों में भी आपकी आवाज़ यही है, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे पास लौट के आ। प्रभु यीशु मसीह, हम इसीलिए अपने आप को इस समय नम्र करते हैं। हम इस समय को गंवाना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते आमोस 4 में जो लिखा गया है, ऐसा कभी हमारे लिए कहा जाए कि भूकंप आया फिर भी तू मेरे पास लौट के नहीं आया, बारिश नहीं आई फिर भी लौट के नहीं आया, बीमारी आई फिर भी लौट के नहीं आया। जैसे योएल में आपने कहा, देखो तो सही कितना नुकसान हो चुका है, फसल नहीं हो रही, फसल हुई वो बर्बाद हो गई, लेकिन फिर भी तुम मेरे पास लौट के नहीं आए। आज हमने भी जीवन में कितनी जगह नुकसान देखा है, इन दिनों में, खास तौर से इन दिनों में बहुत नुकसान देखा है, लेकिन वो नुकसान में आज आपकी आवाज़ हमारे पास आई है। ये नुकसान आपकी ओर से दूर जाने की वजह से हुआ है, और इसीलिए आज आप चाहते हैं, आपकी आवाज़ यही है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे पास लौट के आ। हम इसीलिए अपने आप को नम्र करते हैं। हम इन दिनों में प्रभु यीशु अपने पाप में बने नहीं रहेंगे। आपकी आवाज़ हमारे पास ऐसी नहीं आएगी, मेरे बेटे, कितनी, आमोस में जैसे कहा, कितनी बार मैंने तुझे अपने पास बुलाया लेकिन तू आया ही नहीं। कितनी बार मेरी बेटी, तेरे जीवन में समस्याएं आई लेकिन तू मेरी ओर फिरी ही नहीं। नहीं प्रभु यीशु, हमारे लिए ऐसा नहीं होगा। हम हर एक व्यक्ति अपने आप को नम्र करते हैं और आपसे विनती करते हैं, अभी तक आपके पास लौटे नहीं, हमें क्षमा कर देना।
लेकिन अब इन दिनों में आपके पास लौट के आए हैं और आपसे कहते हैं हमें क्षमा कर कर एक नई शुरुआत देना, हमें भी चंगा करना, हमारे हर गुनाह माफ़ कर देना और हमारे देश को भी आप चंगा कर देना प्रभु यीशु, पूरी दुनिया को चंगा कर देना और हर विश्वासी को इन दिनों में आपकी आवाज़ सुनने के लिए अनुग्रह देना। अगर ये आवाज़ सुन रहे हैं कि आप उनसे बहुत नाराज़ हैं, तो उसके बीच में वो झूठ चला जाए और आपकी आवाज़ ये कहती आए, बेटा बेटी मैं तो तेरे फिरने की राह देख रहा था, तू फिर भी फिरा नहीं, फिर भी मैं तेरी राह देख रहा था, तू फिर भी फिरा नहीं, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, मेरी ओर फिर जा, पश्चाताप कर ले। आज हमने यह आवाज़ सुनी है, काश हर कोई व्यक्ति यह आवाज़ सुनने पाए। पश्चाताप के साथ आपके पास आते हैं और आपसे विनती करते हैं, हम सभी को आप आपके हाथ में ले लें प्रभु यीशु मसीह, हमारे हर गुनाह को धो दें और हम भी नया निर्णय लेते हैं। इन दिनों में ज़्यादा बाइबल पढ़ेंगे, ज़्यादा प्रार्थना करेंगे, आपको प्यार करेंगे, आपको मोहब्बत करेंगे और आपके साथ के रिश्ते को गहरे करते चले जाएंगे, ताकि उतनी ही चंगाई से, उतनी ही माफ़ी से हम भरते चले जाएं और हमारे देश के कोने कोने तक आपकी सामर्थ्य और चंगाई को हम देख सकें, पूरी दुनिया में देख सकें। अपने आप को आपके हाथ में देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन हालातों में दूसरे लोग शायद हमसे नाराज़ हो जाते हैं, वही हालात में आप हमसे फिर भी प्यार करते हैं, फिर भी हमारी राह देखते हैं, फिर भी हमारे फिरने के लिए आपका दिल बेताब रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु यीशु। इन बातों को हम कभी भूलना नहीं चाहते। आपके लहू से हमारे हृदयों में आपकी बातों को सील करते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। यीशु मसीह आपको बहुत प्यार करते हैं, आपकी राह देख रहे हैं। आइए लौट चलें, आइए नम्र हो जाएं और आइए उनको गले जाकर चिपक जाएं और ये कहें, यीशु मसीह आप चाहते थे मैं आऊँ, मैं आया, मैं आई, मैं यह रहा, मैं यह रही। प्रभु यीशु आपको आशीष दें, आमीन।